ओम माधवाय नमः हस्तौ शिक्षाय गोविंदाय नमो नमः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा तस्मरेत् कुण्डलीकाख्यं समायाभ्यन्तराजुः कुण्डलीकाख्यः पुनातु कुण्डलीकाख्यः पुनातु कुण्डलीकाख्यः पुनातु इंद्रो धृतद्रवाद्वद्भिनाः पूहाभ्यसवाद्वेनाः स्वस्तिनस्तारिभ्यो आरिद्धादेवे स्वस्ति नो बृहत्पदधातु विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदारणायक प्रियां नित्यां प्राप्तु स्वस्ति ब्रुवन्तु नः देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् रूपाक्षी मानसोढभोजने चित्रे विलावन्ते चामुण्डे चाभराजिते दीक्षौ च महाकाय भैरवाय नमस्तुभ्यं लोक्यां दातु मनसि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधदयः शान्तिः पार्वतयः शान्तिर्विदमेत्येव शान्तिर्भक्तिः नरभक्तुरान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः नमेयत् धतो नो अभयं कुरु षण्णः गुरुप्रजाभ्यो भयन्तः पडुयः तुषार्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य चैत्रमासे शुक्लपक्षे अद्य षष्ठ्यां शुभपुण्यतिथौ अद्य जीवमात्रार्पितायां सर्वे ग्रहेषु यथा यथा राजस्थानार्थे सुदस्तु एवं ग्रहगुणबलविषेदनिष्ठायां शुभपुण्यकाले ओम सदा नमः श्रीरामानंद विश्वहितकारिणी परिषद परिषदांग श्रीराम मंदिर अचल प्राण प्रतिष्ठांग अद्य शिलान्यास भूमि पूजनम च अहं करिष्ये। हरि ओम गणपतिगो प्रियपतिगो हवामहे निधिनात्मा निधिपतिगो हवामहे पशो मम आहमजानि भवजानि अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कशनानवद्विभगानुपद्रिका काम्ये नवासिने कामिकाभ्यां नमाध्यायामि आवाहयामि सर्वभूतानां कलाकपुष्पाणि समर्पयामि ॐ तत्पाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तनादास्ते यजमानो हर्भिः अहेनमानो वरुणे हवोद्युर्जगो समान आयुः प्रभोगिः कुलसेवनाद्यावाहिति तथाभ्यो नमाध्यायामि सर्वोपचारार्थे कथाक्षत्राणि समर्पयामि समखे देव्याधियासं दक्षिणयोर्गच्छतावायोः प्रमोखेर्मो आहन्नवमीनं घटवते त्रिशान्त्रसे गणपतिपूरकसोडन्मातृभ्यो नमः श्रीशाते तत्वेशभ्यापहोरात्रे पात्रे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं इदन्निखाण बुम्बैकाण समलोकं वैकाण श्रियानि सत्यघृतमातृभ्यो नमाध्यायामि ध्यानान्ते पुनवाक्षतान् समर्पयामि ॐ मातरः उच्चाहुतयोऽभ्यन्तो विराजमतिं माते साप्यप्रियाणां दोहमिकमोज्जगो समग्रभक्मयामग्रहीतो देन्द्रायमाजुषङ्गणां लेखते ज्योतिरिन्द्रायमाजुषतमः सूर्यादिग्रहेभ्यो नमः संज्ञातपुरेभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानान्ते पुष्पाक्षतां समर्पयामि ॐ नन्दाय नमः नन्दाम् आवाहयामि ॐ भद्राय नमः ॐ
देवेभ्यो नमः कलशाधिष्ठान देवेभ्यो नमः ध्यायामि गन्धाक्षरवाणि समर्पयामि खनत्यै नमः ओम विश्वकर्मण्हविकावर्तने नत्राता रविन्द्रमखिलो रमदीयम्माद्मयि पितः समनवन्न पूर्वी नयमुग्रोभिहव्यो यथा सदा आवायामि स्थापयामि पूजयामि समर्चना ओम मा देव शर्वा सवितो प्रथमे त्रिलोपाहुयं पूष्णो हस्ताभ्यां मा वेदानि मातरिकात्मयन्त्राणि आत्मनात्मयानि जलं समर्पयामि ध्याः भगवते अभिहत्यद्रोदशः सर्वते तु पञ्चदासो देशे भवत्सरितो गणपत्यान्त्यावाहि देवेभ्यो नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतमयानि तम्पयोदरिघनं पदोस्ताराक्षस्वाहानं साहानं प्रतिक्रियता पञ्चामृतानां ते बुद्धोदघट्टानं वृद्धाङ्गात् समर्पयामि नमस्करोमि सर्वोपचाराधे देवताक्षरपुष्पाणि च समर्पयामि अगनौत्वामेन्द्रस्व बृहस्पतिः त्वामोकधे सोमो राजा ऋत्वानिष्पादमुच्यतो गन्धाक्षरपुष्पाणि नानाविधानि पुष्पं पुष्पमालान् दूर्वाङ्कुरान् विलुपत्राणि च काण्डान् अन्ति परुकः परुपुष्परि एवानो दूर्भे प्रथमसहस्रेण रसे दूर्वाङ्कुरान् च समर्पयामि बिल्वपत्राम् ॐ मानवोऽभ्यर्पिणे च जगवचिने च नमो बर्मिणे च परूधिने च नमः सुताय सुतदेवाय च नमो दुर्याय च हरण्याय च नैवेद्यं प्रतोनिधाय धूपम् ॐ ब्रह्मणो सर्वमादिर्बाहो राजन्यः वृतः ऊरो सर्जद्वैष्यः प्रियाकुरुद्रो अजायः धूपं दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं चन्द्रमा मनजो जातकजो दुर्जो अजायत दोषात्वादिष्टान् च मुखादनिरजायत धूपं दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनां नैवेद्यपात्रे पुष्पादिकञ्चपेत ॐ मानाभ्याम् आसेदन्तर्चको देष्णोद्यो समर्थता प्रजाभो प्रतिसः स्तोत्रा तथा लोकान् अकृपयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा पाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे मध्ये पानीं प्रापूर्णं जलं समर्पयामि अग्गो सुनाते अग्गोजो पचता परुखा परो गन्धते सोमम मधुमदाय जो अच्युतः नानाविधानि फलानि समर्पयामि ॐ परागानन्द कोटं च समचिनाः तदकर्मैत्वकर्मणः सुदेवे गुणो ददत्त दक्षिणां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः योगचन्द्रेण देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि विघ्नेश्वराय वरदाय स्वप्रियाय लम्बोदराय सकलाय निवर्तिताय नागाननाय स्तुत्याग्निविमोचनाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रणीत विश्वेश्वरिपाय विश्वं भुवि सुनी देवी चराचरस्य ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भागवते भोमणसौहृदस्य गुरुशुक्रा सगराहो केतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु गणपत्यान्त्यावाहित्येभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक शरणकमलेषु अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन पूजनेन पूजित देवाः प्रियन्तान् नमः विष्णवे तुम उस साइड जाओ, आप उस साइड चले जाओ, यहाँ से लाल यहाँ से पहले कनेक्ट कर देता हूँ। आप उस साइड चले जाओ आचार्य जी, उस साइड चले जाओ महाराज जी यहाँ जगत गुरु भगवान यहाँ आप उस साइड जाओ, उस साइड चले जाओ इधर से इंद्रो वृत्रसवाः स्वस्ति महापूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गाड़ी का थोड़ा महाराज इस पे थोड़ा इसी से खुदाई कल से हमें मजबूर है महाराज कल से ओम माहित्यो पृथ्वी चन इमं दिव्यं विविक्षतं विवृतान्नो भरेमभिः ओम इमानि गन्धाद्युपचारान् सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि खनित्यै नमः अभी लोग पूछते हैं महाराज थोड़ा सा आप हाथ लगा दे सब बढ़िया इसी पे लगा दे बस हाँ बस हो गया जगत जी आप ही लगा दीजिए हाँ इमानि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि आप कल से ही गिराना शुरू कर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हाँ ये बीच में मंदिर आ जाएगा और इस साइड इनके निवास उस साइड विद्यालय और इसी में 2-4 रूम हम भी कर
सेटिंग करा तो हम नीचे करा सेटिंग करिए हम 3 बटन कर लेंगे हम 3 बटन कर लेंगे 3 बटन करेंगे एक सेटिंग करिए पहले बोलिए हाँ अभी बताएंगे लेकिन ऐसा किया हम तीन करेंगे देखिए अब ये प्रेस करना है ना बैक हो गया था मामा प्रेस सही कर लीजिए लाइव पे ये देखिए क्या करें दे दो क्या दिक्कत क्या है ये वाला बात वाला कट रहा है अब कटने दो ना क्या करें नमः पार्वती पतये हर महादेव बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन मंच में हो चुका है। अब मैं कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए अनुमति लेता हूं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज सनातन धर्म की परंपरा को संरक्षण करने वाले, भारतीय संस्कृति और हमारी विरासतों को संप्रभुता देने वाले ऐसे पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पावन आगमन हो चुका है, जिनके कर कमलों से आज कश्मीरीगंज खुजवा इस पवित्र स्थान श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार हेतु भूमि पूजन पूज्य महाराज जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। उसी क्रम में पूज्य महाराज जी का आगमन और आप सभी पूज्य संतों का आगमन यहाँ पर हुआ है। मंच पर विराजमान श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज, मंच पर विराजमान श्री मत जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान है अखिल भारतीय संघ समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, मंच पर विराजमान है हमारे श्रीमान अशोक जी भाई साहब केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद, मंच पर विराजमान है श्रीमान रविंद्र जायसवाल जी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मंच पर विराजमान है श्रीमान दयाशंकर मिश्र दयालु जी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मंच पर विराजमान है श्रीमान डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी विधायक शहर दक्षिणी, मंच पर विराजमान है श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी विधायक, मंच पर विराजमान है श्रीमान छत्रवली सिंह जी चंदौली से आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मंच पर विराजमान है हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा बहुत विश्वकर्मा जी, टेंशन मत लो। मंच पर विराजमान है हमारे विधायक यशस्वी श्री सुशील सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे चंचल सिंह जी एमएलसी साहब। इस तरह से हमारे सभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, सबकी पावन उपस्थिति, पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम बहुत दिनों से जो चिंतित था मनोरथ, उसकी संपूर्ति होती दिखाई दे रही है। आप हम सब जैसा जानते हैं,
1669 में जब मुगल आक्रांताओं ने काशी में विभिन्न धार्मिक स्थानों के साथ तोड़फोड़ की, उसी काल में ये राम मंदिर भी उन आक्रांताओं का शिकार हुआ। लेकिन आप सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की शक्ति से, बल से पुनः ये मंदिर उसी तरह से पूज्य रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्यों के द्वारा इसको स्थापित किया गया। जगत गुरु रामानंदाचार्य के प्रथम शिष्य अनंता द्वाराचार्य जी के द्वारा ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में हमारे देश के उन महान सपूतों का वास रहा है, निवास रहा है, प्रवास रहा है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो। सुभाष चंद्र बोस भी इस मंदिर में आकर के अपनी साइकिल से 15 दिनों तक इस स्थान में प्रवास किए। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने भी यहाँ पर वास किया, प्रवास किया। पूज्य संतों का वास रहा। इस प्रकार से हमारे सभी पूज्य संतों के इस परंपरा को सातत्य बनाने के लिए हमारे पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पावन उपस्थिति से हम हिंदू सब आह्लादित है, आनंदित है कि ऐसे जो भारत की राष्ट्रीय चेतना, आध्यात्मिक चेतना का संचार करके पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमारी सनातन शक्ति का संवर्धन, राष्ट्रीय चेतना का संचार कर रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में मैं सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने सभी जो यहाँ पर व्यवस्था में लोग जुड़े हैं, सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को माल्यार्पण करेंगे हमारे श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज। अरे हिलो मत यार। पूज्य आज अतिथि देवो भव के संस्कृति को अपनाते हुए राम कमलाचार्य जी महाराज, पूज्य महाराज जी का और पूज्य महाराज जी राम कमलाचार्य जी महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति है परस्परम भावयन्तः, ये संतों का मिलन। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा राम कमलाचार्य जी का सम्मान हुआ। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, इसके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से मेरी प्रार्थना है, राम कमलाचार्य जी से, कि आप संप्रति प्राप्त विषय पर आपका उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त हो। राम कमलाचार्य जी महाराज चर्चा कैले है, कालियों का चर्चा कैले दिया उसे, तो कहने लगे भैया जो छुट्टी वो दिन लेके आ जाए। रविवार के लेकिन दिनवा फिर अलग डाक में आना 2-3 बजे रघुनाथाय नाथाय सीताय इनका नहीं करना है ना। नमः। श्री राम जय। आपसे क्या हो गया? इधर रखेंगे क्या? यहाँ रखेंगे क्या? नहीं नहीं रखेंगे। अत्यंत परम प्रिय संत और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और सभी के नाम लिए गए हैं, सभी का आदर करता हूँ। सन 1398 में श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रथम शिष्य अनंतानंदाचार्य जी महाराज के कार्यक्रमों से स्थापित यह राम मंदिर, आप सभी जानते हैं कि जब विश्व में प्रलय होता है ब्रह्मांड में, उस समय पर संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण देवी देवता इसी काशी में निवास करते हैं, क्योंकि त्रिशूलाध्यता काशी है। और उस समय पर सप्त पुण्या भी जो मोक्षदायिनी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैते मोक्षदायिका, वे भी इस काशी में आकर के रहते हैं। केदारखंड का यह परम पावन क्षेत्र हमारी वाराणसी की अयोध्या है। और इस अयोध्या में श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य श्रीमद अनंतानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा संवत 1398 में
श्री राम मंदिर की स्थापना की गई। क्रमकाल चलता रहा। 1669 में औरंगजेब के द्वारा जब वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ में अन्यतम महत्वपूर्ण मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उसी के साथ में इस मंदिर को भी ध्वस्त किया गया। लेकिन हमारे पूज्य अनंतानंदाचार्य जी महाराज के साथ में कश्मीर से और अन्यत्र से आए हुए संत चारों तरफ यहाँ पर हैं और इसलिए इन सभी की जागरूकता के कारण यहाँ पर मस्जिद तो नहीं बनाई जा सकी। राम मंदिर जीव का तिल यहाँ पर पुनर्स्थापित हुआ और बीच में गिरने पर श्री संत सिया रामदास जी महाराज ने लगभग 300 वर्ष पहले इस स्थान को, उनका नाम इस पर अंकित है, उनके द्वारा स्थापित किया गया। बाद में परम पूज्य संत बाबा खूबदास जी महाराज द्वारा विस्तृत किया गया। 300 वर्ष के बीच अंतराल में यह मंदिर जीवशीर्ण अवस्था में पहुंचा। महंतों के द्वारा इसका सुधार किया जाता रहा और अब जबकि भारत करवट बदल रहा है, भारतीय संस्कृति अंगड़ाई ले रही है और संपूर्ण भारतीय संस्कृति रत्न मधुसा के सजग प्रहरी के रूप में हमारे आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गौरक्षपुटाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का शुभागमन जब हमारे इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में हुआ, तो अब हमारे राम मंदिर की भी स्वरूप बदलने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहा है। और मैं बड़े दिनों से प्रयत्नशील था कि पूज्य महाराज श्री का केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, अभी जब मैं माल्यार्पण कर रहा था तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि माल्यार्पण तो महाराज जी को करना चाहिए, जगतगुरु हैं। पर मैं आपको बता दूं कि गोरखनाथ मठ संपूर्ण विश्व का एक ऐसा अध्यात्म चेतना का जागरूक स्थान है जिसमें हर एक युग में भगवान शंकर जी भगवान ही गोरखनाथ के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने समय समय पर हमारे उन्हीं का शब्द संकल्प है। परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज, परम पूज्य श्री आदित्यनाथ जी महाराज, उनकी जो एक चेतना थी, उन्होंने ही विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी निरंतर उन्होंने शंखनाद किया और इसी कारण से हमारे बीच में आदरणीय अशोक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री अशोक तिवारी जी। तो निरंतर उनकी जागरूकता रही है और ऐसी जो गोरखनाथ मठ है वो अपने आप में जगतगुरु की सत्ता है। इसलिए हमारे इस मंदिर का उद्घाटन एक राजनेता, एक मुख्यमंत्री ही नहीं कर रहा है, एक ऐसी आध्यात्मिक सत्ता जो इस देश के लिए, संपूर्ण सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोग गौरवान्वित हैं कि उस सत्ता पर अधिष्ठित परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने जब नेतृत्व संभाला तभी हमारे राम जन्मभूमि अयोध्या का उद्धार हुआ और आज हम और लोग जिस अयोध्या में, हमको एक बात याद आती है कि हम भोपाल में थे और जगह जगह प्रांत प्रांत की माननीय अर्जुन सिंह जी ने एक रामलीला मेला का समायोजन किया था, तो अयोध्या से भी एक रामलीला मंडली वहां पर बुलाई गई थी, पर उसका प्रदर्शन ठाकुर जी की कृपा से बड़ा अद्वितीय रहा। पर इस बार ऐसी रामलीला का शुभारंभ अयोध्या में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के माध्यम से कराया गया, जिसमें भगवान श्री राम जी पुष्पक विमान मानी हेलीकॉप्टर से बैठ करके आते हैं और दीपावली का जो अद्वितीय पर्व था, दीपावली जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाना चाहिए, आज वो अयोध्या पुनः अंगड़ाई ले रही है और दीपावली का मुखर स्वरूप जो कभी भगवान श्री राम जी त्रेता में वनवास समाप्त करके पधारे होंगे तो जिस उत्साह और आनंद के साथ में मनाया गया होगा वो किया गया। और आपने देखा विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य, जिस कुंभ को हम मात्र महामंडलेश्वर लोग अपनी शाही स्नान की तिथियों तक ही समेटे हुए थे, बीच में यद्यपि ये तिथियां पहले भी रहती थी शिवरात्रि महोत्सव तक, पर कुंभ का वह स्वरूप हम लोग नहीं रख पाते थे, नहीं रह पाते थे वहां पर इस बार संपूर्ण विश्व हमारे तीर्थराज प्रयाग की ओर देख रहा था कि किस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प बल से इतना अद्भुत और अद्वितीय महाकुंभ जो हुआ है, जो न भूतो न भविष्यति। लेकिन इन्हीं के कर कमलों से शायद ठाकुर जी की इच्छा थी, मैंने पिछली रामानंदाचार्य जी की जयंती पर उनके पावन श्री चरणों में निवेदन किया था कि आपके कर कमलों से ही हम चाहते हैं कि उद्घाटन, ये शिलान्यास पूजन हो, और वे पधारे हैं
और उद्घाटन भी इन्हीं के माध्यम से हो, ऐसी मैं पावन मन से उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं। तो उनकी मंगलमयी कृपा सनातन धर्म के लिए दिव्य दृष्टि संपूर्ण विश्व में विस्तृत करने के लिए भारतीय संस्कृति रत्न मंजूषा के संरक्षण और विचक्षण के लिए सदैव निरंतर कार्य करती रहे। प्रथम बार जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य बनने के बाद में आदरणीय श्री संतोषाचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उच्च स्वर से करतल ध्वनि करते हुए उनका इस आश्रम पधारने के लिए अभिनंदन और स्वागत करें। वो इतने विनम्र हैं, इतने सहज हैं कि उन्हें बराबर राम मंदिर की चिंता रहती है और एक ही बार कह रहे हैं कि महाराज जी आपके पास में बहुत धन है, क्योंकि सच कह रहे हैं, क्योंकि सतगुरु बाबा जी की जितना भी धन है वो सब हमारा ही है, तो हमें निश्चिंत होने की ही जरूरत है। इसलिए उनका एक बहुत बड़ा आश्वासन है और इससे हम बहुत आश्वस्त होकर के निश्चिंत हो गए हैं सतगुरु बाबा जी के कहने से। पुनः यहाँ पर पधारे हुए राजनीतिक क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे समस्त विधायकों, मंत्रियों, आदरणीय दयालु जी और सभी नीलकंठ जी, श्री विधायक जी रविंद्र जी जायसवाल जी और हमारे जो राष्ट्र समिति है, संत समिति, उसके महामंत्री आदरणीय जितेंद्र सरस्वती जी महाराज भी हमारे बीच में विराजमान हैं। उनका भी और सभी संतों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्नेह दृष्टि हमारे राम मंदिर पर निरंतर बनी रहे, हमारे क्षेत्र पर बराबर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत सुंदर श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज जी का उद्बोधन और पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज जी के प्रति कार्तज्ञ ज्ञापन अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार परस्परम भावयंता इस संस्कृति को दर्शाता है। पूज्य जगतगुरु ने जैसा कहा, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरा द्वारावती चैवा सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 नगरी मोक्ष तो प्रदान करती हैं, किंतु ये काशी जो है अन्यानि तीर्थानि काशी प्राप्त कराणी चा, अन्य जो तीर्थ है वो काशी को प्राप्त कराते हैं। और ये काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर विराजमान है और यहाँ का श्री राम मंदिर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक भव्य और दिव्य निर्माण होगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है, क्योंकि उसका उद्घाटन, उसका भूमि पूजन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र, आध्यात्मिक ऊर्जा को संचारित करने वाले पूज्य महाराज जी का अभी उद्बोधन और आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होगा। मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये। श्री राम मंदिर काशी के भूमि पूजन कार्यक्रम में, जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, पूज्य श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज, पूज्य श्रीमद जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज सतवा बाबा। सतवा बाबा का ये नया नाम है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी,
आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री श्रीमान अशोक तिवारी जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य श्री चंचल सिंह जी और उपस्थित हमारी सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन, श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सवा 700 वर्षों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक समृद्ध परंपरा के नवीनीकरण के साथ आज काशी में हम सबको जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रणेता, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने गुरु विरासत को एक नया स्वरूप, एक भव्य राम मंदिर के रूप में देने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको भी जुड़ने का सौभाग्य प्रदान किया है। यह अवसर सबके पास नहीं आता है। बहनों और भाइयों, हम सब भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारी पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमारी पीढ़ी ने एक समृद्ध विरासत को अपनी आंखों में देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है और इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप लेते हुए हम देख रहे हैं। अभी गत वर्ष ही 22 जनवरी 2024 को कई हमारी पीढ़ियां पूज्य संतों की एक लंबी विरासत, जिस संकल्प के साथ पूरा जीवन जी थी, उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए हमने श्री अयोध्या धाम में देखा है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इसी काशी के माननीय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों की विरासत को हमने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के रूप में अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होते हुए देखा है। आप सोचिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व था, पूज्य संतों का सानिध्य था और पूरे आंदोलन की आत्मा सरदेव अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम किस गति से बढ़ा। लोग कहते थे ये काम असंभव है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे उसकी आत्मा के रूप में कार्य करने वाले अशोक सिंघल जी कहते थे, कौन सा कार्य ऐसा है जो असंभव है। पूज्य संतों से जब बातचीत होती थी वे भी कहते थे, कौन सा ऐसा कार्य जो असंभव है, हम लोग सफल होंगे और यह हमारे जीवन का संकल्प है। हम लोग पूछते थे किसी भी पूज्य संत से, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य दादा गुरु भी
परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य सतुआ बाबा, ये सभी संतगण इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ जुड़े थे। और जब भी इनसे सानिध्य प्राप्त होता था, मैं उनसे पूछता था, महाराज क्या होगा? कहते थे सफलता मिलेगी। मैं कहता भाई आपकी उम्र तो ढल रही है, कैसे सफलता मिलेगी? वो कहते थे फिर जन्म लेंगे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना करके रहेंगे। जहां पे एक ही संकल्प रहा हो, हर हाल में राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देना है। और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से सारा कार्य हो रहा है। काशीवासी, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा देश को प्रतिनिधि दिया है जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है, बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और ये भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए। 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। दुनिया किम कर्तव्य विमूढ़ थी, आश्चर्य कर रही थी, अभिभूत थी, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दृश्य उसके सामने था। जो लोग हमसे कहते थे हिंदू समाज में भेदभाव है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि एक ही संगम में कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, महिला पुरुष का भेद नहीं। यही तो सनातन धर्म की सही पहचान है। महाकुंभ ने पहचान फिर से दे दी। भव्य राष्ट्र मंदिर का यही स्वरूप है जो हम लोगों ने महाकुंभ के अवसर पर देखा है। और सचमुच इस भव्य राष्ट्र मंदिर के इस भव्य स्वरूप का श्रेय काशीवासियों को जाता है, क्योंकि काशीवासियों ने देश की संसद में ऐसा प्रतिनिधि चुनकर के भेजा है। मैं भी इस प्राचीन राम मंदिर के इतिहास को देख रहा था। कितना गौरवशाली इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के गौरव पर, उपलब्धियों पर इठलाते हैं, गर्मी दिखाते हैं। और यहां 700, सवा 700 वर्षों का इतिहास आपके सामने रखा हुआ ये प्राचीन राम मंदिर। आप याद करिए 1398 संवत में यहां पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य अनंताचार्य जी महाराज के द्वारा यहां पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के साथ उन्होंने इस राम मंदिर के कार्यक्रम को यहां पर स्थापित किया। ये 2082 हमारा संवत चल रहा है, यानी 700 वर्षों के एक लंबे इतिहास के कालखंड के साथ हम जुड़ रहे हैं। विदेशी आक्रांता अगर छेड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। और कुछ क्या था वो यहीं का इतिहास बताता है, यहां का इतिहास बताता है। यहां पर इसी मंदिर में रह करके, इसी मंदिर में रह करके जगतगुरु अनंताचार्य जी और उनके शिष्य नरहरि दास जी महाराज और उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शैशव अवस्था के 5 वर्ष वेद और वेदांत के अध्ययन के लिए इसी स्थान पर व्यतीत किए थे।
आप मुझे बताइए, तुलसीदास जी की रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके घर में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर यह आयोजन न होता हो? उस बीज का रोपण यहां से होता है। केंद्र बिंदु प्राचीन श्री राम मंदिर है। यही मंदिर है जहां से अनेक ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने, त्यागियों ने अपनी कर्म साधना की भूमि के रूप में इसे स्वीकार करके इसे आगे बढ़ाया। पूज्य बाबा कीनाराम जी, स्वामी विवेकानंद जी, माता आनंदमयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगत गुरु भगवताचार्य जी, जगत गुरु शिव रामाचार्य जी, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे पूज्य स्वामी महंत रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास के वर्तमान के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी, अयोध्या के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, यानी ये सभी पूज्य संतों की एक समृद्ध परंपरा इसी प्राचीन राम मंदिर की देन है। राम मंदिर से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, सन्यास के जीवन की शुरुआत की, और आज इस पूरे कार्यक्रम को नेतृत्व दे रहे हैं इस पावन परंपरा के 23वीं पीढ़ी के श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज। आज उनके नेतृत्व में हम इस नए भव्य स्वरूप के साक्षी बनने जा रहे हैं। आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें बासंतीय नवरात्रि की आज की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई भी देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम सब आपके साथ में हैं इस प्राचीन कार्य के, क्योंकि ये तो एक विरासत के संरक्षण का एक अभिनव प्रयास है जो हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है, एक नया मार्ग है। और इसीलिए आज हम सब भी आपके साथ यहां पर आए हैं। मैं इसके लिए महाकुंभ प्रयागराज में आप जगत गुरु के रूप में आपका अभिषेक संपन्न हुआ है, उस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज आप ही के इस पीठ पर, आप ही की साधना, आपकी गुरु परंपरा की 23 पीढ़ियों की साधना की भूमि पर हमें एक बार फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सब, आपका, इन सभी भक्तों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, इस पावन परंपरा की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर पूज्य सतवा बाबा की परंपरा, श्रीमद जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, जिन्हें हम सामान्य रूप से सतवा बाबा कहते हैं, वो अलग विषय है कि सतवा बाबा सतवा अकेले खाते हैं, दूसरों को नहीं खिलाते हैं। उन्हें भी जगत गुरु के रूप में उनका अभिषेक का कार्यक्रम भी प्रयागराज महाकुंभ में संपन्न हुआ है। और आज काशी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आज उनका पहला पदार्पण हो रहा है। वे अभी तक भाग रहे थे कहीं भंडारा न देना पड़े, और इसीलिए उन्होंने अपने आश्रम में कोई कार्यक्रम नहीं किया। कार्यक्रम भी किया तो प्रयागराज में भी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के साथ में ही उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करवा दिया। हां, वहां भंडारा था,
और मुझे वहां भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज उनका अभिषेक का कार्यक्रम यहां पर, उनका इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी काशीवासियों की ओर से उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और सकल हिंदू समाज के लिए हमेशा आवाज बुलंद करने वाले हमारे राष्ट्रीय संत समिति के, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज भी यहां पर हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में हमारे पूज्य संतजन आए हैं। मैं पहले दिन से कहता था महाकुंभ के लिए, लोगों ने कहा क्या होगा, मैंने कहा भाई ये पूज्य संतों का कार्यक्रम है, पूज्य संतों को नेतृत्व दीजिए, पूज्य संतगण नेतृत्व करेंगे, कार्यक्रम में देव और पितरों का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और महाकुंभ ने एक सफलता अर्जित की। बहनों और भाइयों, इन सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी एक संक्षिप्त सूचना पर यहां पर आए इतनी बड़ी संख्या में। इस समय वासंती नवरात्रि चल रही है, जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहे हैं। इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं और अगले 3 दिन के अंदर से रामनवमी भी आएगी। वासंती नवरात्रि की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि भी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती भी है। तो रामनवमी की हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। रामनवमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इन परंपराओं ने भारत की विरासत को बहुत कुछ दिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सनातन धर्म से जुड़े हुए हर जाति से जुड़े हुए शिष्य बना दिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक पवित्र परंपरा, एक पवित्र परंपरा। कौन नहीं उस परंपरा में दीक्षित हुआ, और उस परंपरा के साथ यहां पर आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस पवित्र परंपरा का संरक्षण करना, उसका समर्थन करना, हर स्तर पर उसे सहयोग प्रदान करना, यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और युग धर्म के अनुरूप हमारा कर्तव्य भी बनता है। हम इस अभियान के साथ जुड़े। और दूसरा, जो सतवा बाबा की परंपरा है, जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य, ये विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य की ही ये परंपरा थी, जिसमें वल्लभाचार्य जी ने बाद में दीक्षा ग्रहण करके उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। आज आपके सतवा बाबा भी उस परंपरा के साथ जुड़ चुके हैं। काशी की परंपरा, जो काशी में आया, काशी की परंपरा के साथ जुड़ा, बाबा विश्वनाथ का की कृपा, मां गंगा का आशीर्वाद उसे खूब महारत हासिल करवाया है। काशी के कण कण में तो शंकर का वास है, और इसलिए हम सबको भगवान विश्वनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी पूज्य महाराज जी का, गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज जी का हम लोगों को आशीर्वचन प्राप्त हुआ। श्री राम मंदिर के जगत गुरु रामानंदाचार्य संप्रदाय के जगत गुरु और पूज्य संत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को स्मृति चिन्ह समर्पित कर रहे हैं। राम मंदिर का जो मूल स्वरूप है, उसका चित्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी को समर्पित किया जा रहा है। महाराज जी, मैं सतवा बाबा जी के विषय में कहना चाहूंगा कि ये महाराज जी काशी विद्वत परिषद इनका अभिनंदन करना चाहती है। ये भाग रहे हैं, आपकी पावन उपस्थिति में ही ये कार्यक्रम संपन्न हो, ये हम लोगों से प्रार्थना है।
यही आपका